सारी चीजें। चलो आज का हमारा मैं दोबारा से अनाउंस कर देता हूँ। आज हमारी टैरो क्लास का नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी पहली पेड क्लास है ये। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर कि सर हम वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए थे, तो हम आज इस क्लास को सभी को इनवाइट किया हुआ है हमने कि कोई भी इस क्लास को, आज ओपन क्लास है, कोई भी अटेंड कर सकता है। कोई आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए आज। ओके, और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या पढ़ाने वाले हैं, जो भी आपने पूछना है क्वेश्चन पूछिए, फिर हम आज जो पढ़ाने वाले हैं वो भी मैं थोड़ा सा पढ़ा कर जाऊंगा। ठीक है, तो अभी जनरल क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यस, उषा जी प्लीज। नमस्कार सर। हाँ जी उषा। हाँ जी सर, मुझे एक बार इसका प्रॉपर सिलेबस जानना है, और अगर हम लोग अभी पहले से अगर इससे हम कार्ड मंगवाना चाहें तो क्या मिल सकते हैं? मिल जाएंगे, अभी कार्ड की जरूरत नहीं है बेसिकली। फिर भी आप अगर आपको चाहिए तो बता देंगे हम आपको। बेसिकली पहली या दूसरी क्लास में बता देता हूँ आपसे। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। कार्ड्स का ही था कि राइडर वाले लेने चाहिए। हाँ जी, राइडर हाँ कार्ड्स। राइडर में टैरो डेक लेने हैं आपने। ओके ओके। तो और सर इसमें इसके कोई जो आपने फी अर्पित वगैरह मिश्रा, बताई है तो अर्पित क्या? जी आप वो करने की कोशिश करो स्क्रीन शेयर। वो नहीं होगा, मैंने अलाउ नहीं किया होगा। हम नहीं पियेंगे रोज उतना चीनी हमको नहीं पीना है। तो तू चीनी वाला पिए ना, चीनी देंगे। अच्छा 8 किलो भैंस देंगे चीनी देंगे, तब आप लोग तो बिना चीनी के देंगे तब आप पिए। एक, हाँ जी, सभी माइक ऑफ कर ले प्लीज। ठीक है, तो अभी कोई जरूरत नहीं है आपको, बाद में आप मंगवा सकते हैं टैरो कार्ड, अभी कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर। भाई सब हैंड रेज करेंगे और मैं नाम लूंगा, ऐसे नहीं। आप हैंड रेज कीजिए। पूजा जी, मैं अलाउ कर रहा हूँ। पूजा जी प्लीज। नमस्ते सर। हाँ जी पूजा जी। सर एक तो आपने जब वेबिनार लिया था आपने एक्सप्लेन किया था कि 20 डेज तक तो जो आप सिखाएंगे उसके बाद सर अगर हम कहीं अटक गए सो देन हाउ डू वी लाइक गेट इन टच विद यू, या उस सवाल का जवाब कौन देगा? पहला क्वेश्चन ये। ठीक है, सेकंड, अच्छा सर आप पहले ये इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं वो इस कोर्स रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता हाँ रहा हूँ। जी। देखिए क्या होता है कि हमारे 20 या 22 23 जो भी लाइव क्लास रहती है वो तो रहती हैं। उसके बाद एक ग्रुप बना रहता है, ठीक है, और एक ग्रुप हम कम से कम 3 से 6 महीने के लिए ओपन छोड़ते हैं। तो आप ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, जहां पर मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आंसर देता हूँ, नहीं तो आप मुझे बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो मुझे डायरेक्टली कभी भी, मेरा कोई स्टूडेंट डायरेक्टली मुझे कभी भी फोन कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है पूरे कोर्स की। जैसे मान लो कोई चीज समझ नहीं आई, तो वैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिकॉर्डिंग में ना हो हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई आउट ऑफ द कोर्स कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो आप मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं ग्रुप में भी आंसर जी सर। बिकॉज अभी आप ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, सो कैन वी जस्ट आपको बैठ के सिर्फ सुन सकते हैं, लिखना जरूरी है कुछ नहीं लिखना होता मैडम। मेरी क्लास के अंदर आपको पेन पेपर अलाउड ही नहीं होते, आप सिर्फ मुझे सुनिए, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज दिखाकर पढ़ा रहा हूँ, वो पीपीटी एज इट इज आपको शेयर की जाएगी। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी, चाहे आपने लाइव क्लास अटेंड की है या नहीं की है। आप रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी नोट्स खुद बनाएंगे। ओके, सिर्फ इतने से काम चल जाता है, बाकी कोई पेन पेपर लिखने बैठने की कोई जरूरत नहीं मेरी क्लास में, किसी भी कोर्स के अंदर। सर नाउ नॉट रिलेटेड टू दिस कोर्स, बट आपका एक वो क्रिस्टल कोर्स का आपने डाला था हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट सर, उसका थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन कर देंगे कभी भी, मतलब नेक्स्ट, बिकॉज उसमें हम क्या सीखने वाले हैं? उसमें मैडम क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, कितने काइंड ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल के पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है क्रिस्टल को यूज करने का। क्रिस्टल क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ कलर्स हैं। ओके जी। तो वो कैसे कैसे हमारे माइंड बॉडी एंड सोल पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये सारा कुछ समझाया जाता है। किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, रेमेडी कितने तरह की होती है, वो मतलब क्रिस्टल का पूरा कोर्स है वो अपने आप में, 6 से 7 दिन का कोर्स। बाकी आपको चाहिए क्या पढ़ाने वाले, तो मुझे पर्सनली टच कर लेना, मैं आपको पूरा सिलेबस भेज दूंगा। नहीं तो एक वेबिनार अटेंड कर लीजिएगा, क्रिस्टल के ऊपर वेबिनार हमारे हो चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
डॉक्टर नागेश नरवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे, तो क्रिस्टल्स के ऊपर आप वहां सर्च कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जी। ऑलराइट, थैंक यू सर। ओके मैम। अमलीन जी, अमलेन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्ते। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर कुछ पूछना नहीं है, ऐसे ही जनरल आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए आ गए। अच्छा, आपके पुराने आप स्टूडेंट्स हैं सर। पहले पुराने क्लास के स्टूडेंट हैं आप, क्या सीखा था आपने? जी सर। सर टैरो सीखा था, न्यूमरोलॉजी सीखा था आपसे। अच्छा, टैरो न्यूमरोलॉजी बहुत सीखा। अभी सर देखा है कि रिवीजन के लिए मौका मिला है, तो सोचे कि चलिए चलो सर से भी मुलाकात हो जाए। चलो, आपको कैसा आपकी एक्सपीरियंस blessing- रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ टैरो न्यूमरोलॉजी कर पर, क्योंकि काफी सारे लोग नए जुड़े हैं यहाँ पर, उनको बताइए अपना एक्सपीरियंस, कब किया था आपने? और सर मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। पास मतलब ये साइंस में मैं पिछले मतलब कई समय से हूँ, 2017 से हूँ। लेकिन सर आपके साथ मैं जुड़ा था लॉकडाउन के स्टार्टिंग के आसपास। तो सर न्यूमरोल ग्रुप 2 में और टैरो ग्रुप 3 में सर था उस टाइम। बहुत पहले पहले आप स्टार्ट किए थे उस बहुत टाइम। पहले की बात है। हाँ, यहाँ सर। अब तो हमने सर उसके कोर्स को बाद बहुत फिर ज्यादा मेरी अपग्रेड कर दिया। एस्ट्रोटॉक में भी लग गई थी। अच्छा ठीक है, सर एस्ट्रोटॉक पे भी उसके बाद लगे। एस्ट्रोटॉक पे भी जॉब और लग गई सर, आपको बताया भी था, तो आपके हाँ साथ टच में रहते हैं। हाँ, बाकी तो सर आपने ग्रुप इतना अच्छा बनाया, इतने अच्छे दोस्त मिल गए कि सर सभी लोग अब काफी सपोर्टिव हैं। यहाँ पे एक मैडम पूछ रहे थे ना कि डाउट होता है तो क्या है, तो हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आज, जब लॉकडाउन लगा था तब इन्होंने मेरे से टैरो किया था, न्यूमरोलॉजी किया था, आज भी जुड़े हुए हैं। मैडम पूछ रही थी ना कि सर फिर क्या होता है, कोर्स कर लिया। बेसिकली देखिए हमारे यहाँ जो भी कोर्स होते हैं, एक फैमिली की तरह आपका ग्रुप बन जाता है, फैमिली की तरह हम आपको डील करते हैं। ओके, जिस तरह फैमिली में कोई भी कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, कभी भी कुछ पूछ सकते हो, तो उसी तरह एक फैमिली की तरह एनवायरनमेंट में हम सारे कोर्स को पढ़ाते हैं। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप जैसे कि जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं, वैसे फिर भी इंट्रोडक्शन देना फर्ज है मेरा। मेरा नाम ज्योतिष है डॉक्टर नागेश नरवर है। मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, और अब तक 2011 से मैं प्रोफेशनली ज्योतिष, वास्तु, टैरो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब और हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी को पिछले 10-11 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। और अब तक 15,000 16,500 हो चुके हैं स्टूडेंट, 16,500 प्लस स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, और 10,000 से ऊपर कंसल्टेंसी तो जा ही चुकी है। तो आप में से जो भी लोग जो भी कोर्स करना चाहते हैं, टैरो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग में बहुत सारी और छोटे छोटे कोर्स है ना, स्विच वर्ड्स हो गया, एंजल थेरेपी, आपका क्रिस्टल्स का कोर्स है, जीवो सिंबल्स है, सीजी सिंबल्स है, रुद्राक्ष है, ये छोटे छोटे वर्कशॉप भी ये सारी टाइम टू टाइम होती रहती है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो आप मुझसे अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, चलो कंचन जी, कंचन प्लीज। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को एक पूछना था कि टैरो से मतलब जैसे ये मीडियमशिप का काम होता है ना, मतलब चैनलिंग के थ्रू ये सारे रीडिंग होते हैं ना। किसके लिए, किसके किसके दोबारा बोलिए। चैनलिंग के थ्रू मतलब मीडियम अगर हम होते हैं तो फिर हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप तो कोर्स में हो ना अभी, इसी बार ज्वाइन जी किया जी ना आपने शायद। हाँ, सर। बने रहिए, पता लग जाएगा कैसे जैसे रीडिंग आती है। और सर एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे हम कार्ड रीड कर रहे हैं बट मैं एक्सीडेंटली किसी ने पूछा कि पता करो ये बंदा है या नहीं है, हाँ, और सडन ऐसे लगे कि वो है नहीं, तो क्या ये सच कार्ड से पता चल सकता है? देखिए पता तो सब कुछ लग सकता है, मैंने बोला ना ऑकल्ट साइंस की कोई लिमिट नहीं है, आप इससे कुछ भी पता कर सकते हो, आपकी एबिलिटी कितनी है ना। ओके। दूसरी बात ये होती है कि कभी भी आपने प्योर पूरा नेगेटिव नहीं बोलना होता है, क्योंकि कुछ भी है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तो है नहीं कि हमारी बातें सारी सच हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे सामने वालों को आपने इतना गलत बोल दिया या बिल्कुल नेगेटिव बोल दिया, तो अगला वो दिल पर ले लेता है। और कई बार क्या होता है कि जो इंसान कहते हैं ना मानना शुरू कर दे, वो घटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें, देखिए हमारे पास जो भी लोग आते हैं परेशान आते हैं, हमें उनको मोटिवेट करके भेजना है, एक होप देके भेजना होता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमने पैसे लिए हैं और इस ऑकल्ट साइंस में ईमानदारी से काम करना है, तो अपनी बातें भी रखनी होती है। तो ये एक आर्ट होती है आपकी कि आपने अपनी बात कह भी दी, उसको मोटिवेट भी कर दिया। ठीक है, एक तो होता है कि डरा के पैसे लेना, कि भैया उसको डरा दो फिर बंदा पैसे खर्च करेगा। एक होता है उसको मोटिवेट करो आप, ठीक है बुरा वक्त है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन
उससे बाहर कैसे निकला जाए, उसके ऊपर डिस्कस करना होता है हमें क्लास के अंदर या कंसल्टेंसी देते वक्त। ये नहीं कि उसको नेगेटिव चीजें ज्यादा बताना। तो जैसे सर के रिसेंटली अगर किसी की डेथ हुई है उसके बारे में भी मतलब शफल किया जा सकता है? देखिए, किया तो सब कुछ जा सकता है, वो मैं कह रहा हूं ना, आपकी कितनी नॉलेज है या आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। साइंस की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी ओकल्ट साइंस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ टैरो की बात नहीं कर रहा। किसी भी ओकल्ट साइंस की कोई लिमिट नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप कितना कर पाओगे ये आपकी मेहनत है। और मैं आपको 2-4 चीजें अभी बताऊंगा, ठीक है, बता देता हूं। पहले, सबसे पहले टैरो का रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। कुछ लोग जो समझते हैं ना कि टैरो कार्ड को रट लो, क्योंकि आम भाषा में या आम लोग इसको इसी तरह पढ़ाते हैं कि टैरो में ना कार्ड के मीनिंग रटवा देंगे। ये जी 78 कार्ड्स हैं, हर कार्ड के 4 मतलब 5 मतलब ये हैं, ये रिवर्स आ जाए तो ये मतलब रट लेना, ऐसा है तो ऐसा बोलना, ऐसा है तो ऐसा बोलना। वो बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। ओके, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 5000 प्लस स्टूडेंट तो मैं टैरो को पढ़ा चुका हूँ, और लॉकडाउन पढ़ा चुका हूँ 5000 से ऊपर। दूसरा क्या होता है, जब टैरो रीडिंग हम कहते हैं कि टैरो रीडिंग एक साइकोलॉजिकल रीडिंग के साथ साथ इंट्यूटिव रीडिंग है या साइकिक रीडिंग है। अगर आपने पहले से परसेप्शन बना लिया कि ये कार्ड है तो अच्छा बोलना है, ये कार्ड है तो नेगेटिव बोलना है, ये कार्ड है तो ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, तो फिर वो इंट्यूटिव रीडिंग कहाँ से रह गई? फिर इंट्यूशन रीडिंग क्यों बोलते हैं उसको? जबकि टैरो रीडिंग जो है प्योर इंट्यूशनल रीडिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आगे बताना चाहूंगा आप सभी को कि कोई भी ऑकल्ट साइंस में जब आप काम करते हैं तो कंटेंट के साथ साथ जब तक आपकी इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी, आप किसी भी मॉडलिटी का यूज करते हुए प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये मेरी बात याद रख लेना सर। जितना मर्जी कंटेंट पढ़ लीजिए, कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं होती। जब तक कि आपकी साइकिक एबिलिटी या इंट्यूशन पावर डेवलप नहीं होगी, आप कोई भी मॉडलिटी में फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते किसी का, ये याद रख लेना। और टैरो तो प्योर इंट्यूशनल रीडिंग है। ओके, बेसिकली क्या है कि टैरो में लोगों मोस्टली लोग गलत पढ़ाए जा रहे हैं, जी रट लो कार्ड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपको उस वक्त क्या इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, तो वो बताना होता है। दूसरा, आप लोगों को ये नहीं पता कि टैरो काम कैसे करता है। मोस्टली लोगों को नहीं पता, जो पढ़ा रहे हैं उनको तक तो नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं बच्चे कि सर हमने वहां से कोर्स किया, ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, मुझे नहीं पता, मैं किसी के कोर्स में नहीं जाता। लेकिन आप जैसे लोग स्टूडेंट आते हैं, बताते हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ भाई तुमने कितने साल हो गए? बोला 2 साल हो गए, कोई 1 साल होगा कि 6 साल से काम कर रहा है। मैं कहा टैरो काम कैसे करता है? सर पता ही नहीं। जब आप ही को नहीं पता, आपको जब रूट ही क्लियर नहीं, तो कैसे सामने वाले को कन्विंस करोगे? सबसे पहले एक अच्छा कंसल्टेंट वो होता है जिसको अपनी सब्जेक्ट के बारे में रूट से पता होना चाहिए कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस, कुछ तो साइंस होगी ना, कुछ तो लॉजिक होगा। या अपने आप हवा में काम हो रहा है। ऐसा कैसे होता है कि जो कार्ड निकल कर आता है उसी से आंसर दिया जा सकता है? ऐसा कैसे हो रहा है? लेकिन होता है ना। तो वो आपको सारे लॉजिक पता होना चाहिए। तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं सारी चीजें डीप तक की चीजें काम कैसे करती हैं वो सारा आपको पहले समझाया जाता है। उसके बाद कार्ड के मतलब आपको बताए जाते हैं। एक बार कार्ड को पढ़ना आ गया ना, मैं कार्ड को रटवाता नहीं हूँ आप सभी को, आपको पता होगा हर वेबिनार में आप देखते हैं। कार्ड के सिर्फ मीनिंग का मतलब ये नहीं कि 10 मीनिंग आपको आगे तो आप टैरो कार्ड देते होंगे, नहीं। आपको कार्ड को देखना कैसे है, कार्ड को डिकोड कैसे करना है। ओके, मैं आपका हॉरिजन ब्रॉड करता हूँ, और कितने प्रोबेबल मीनिंग कॉन्शियस माइंड से आप कार्ड में से निकाल सकते हो, वो तो अलग बात है। लेकिन कार्ड को मेडिटेट कर कैसे सबकॉन्शियस लेवल तक उन कार्ड को जानना, ये सारा प्रोसेस है, वो आपको कोर्स में समझाया जाता है, और आगे की गाइडलाइंस भी दी जाती है आपको। और इवन तक कि हम तो इतना तक करते हैं कि आपको प्रोफेशनल लेवल पर कैसे एस्टैब्लिश करना है अपने आप को, किस ऐप पर कैसे काम करोगे, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। कैसे वेबसाइट डेवलप होगी, कैसे यूट्यूब प्रमोशन होता है, यहाँ तक की आपको गाइडलाइन दी जाती है, कोई नहीं देता इस, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है कंचन, ओके। आगे है जी शीला जी। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं पाकिस्तान कराची से बात कर रही हूँ। हाँ जी। मुझे आपकी, मैंने वैसे पाकिस्तानी ऐसे वैसे भी टैरो रीडर बहुत हैं, लेकिन मैंने उनकी सुनी, मुझे इतना इंस्पायर्ड नहीं हुई। लेकिन मैंने आपकी जो वीडियो सुनी थी ना, मुझे आपका समझाने का अंदाज बहुत पसंद आया था। ओके, थैंक यू। मैं समझती जा रही हूँ समझती जा रही हूँ, तो मुझे भी शौक पैदा हुआ मैं आपसे लाइव बात करूं और आपसे थोड़ी गाइडलाइन लूं टैरो कार्ड के हवाले से।
पाकिस्तान में इतना है नहीं, इंडिया में मैंने ज्यादा देखा है कि ये चीज बहुत है, तो मैंने इसीलिए आप, और इंडिया में भी बहुत सारे थे, लेकिन मुझे आपका जो अंदाज था ना वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे मुझे गाइडलाइन दें कि मैं किस तरह से इसको आपसे सीख सकती हूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ इस काम में, मैं लोगों की हेल्प किस तरह से कर सकती हूँ। ये हमारा बैच तो आज से शुरू हुआ है वैसे, इसलिए बैच आज इसलिए रखा गया है काफी, क्योंकि मेरा एक ही वेबिनार हुआ था, मैं जैसे मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इस तरह एक वेबिनार कर लीजिए, ठीक है। तो समझ लो यार वेबिनार भी हो रहा है, फर्स्ट क्लास भी हो रही है। मैं 10 मिनट कर फिर पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आज आपको। तो कल से हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी रेगुलर, तो सर तो इसके आप लिए ज्वाइन कर सकते हो आज भी, ठीक है। कल से हमारा मतलब पेड जो क्लास है ग्रुप बन चुका है, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं उसमें। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप फीस पेमेंट सबमिट कर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल से हमारा आप सर सभी के लिए पेमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में पेमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, तो मैं इसी हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी, मैं क्या किस तरह से करूँ। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं? प्रॉब्लम थोड़ी सी है। जी जी जी। पाकिस्तान से पेमेंट लेते भी नहीं मैडम, आप ना किसी और सोर्स से पेमेंट करानी पड़ेगी। यही प्रॉब्लम आ रही है बस सर, यही इसी आप बात किसी पे आके मैं अटक आप जाती क्या हूँ। आपके कोई रिलेटिव होंगे ना इंडिया में होंगे या कहीं बाहर और कंट्री में होंगे? नहीं सर, इंडिया में तो नहीं है, कहीं और वर्ल्ड इंडिया में में कहीं भी होंगे ना, वर्ल्ड में कहीं होंगे, वहां से पेमेंट करा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से मैं कोई पेमेंट रिसीव नहीं करता। वो सारे स्टूडेंट आते हैं, वो क्या करते हैं फिर उनके रिलेटिव कोई दुबई में बैठा है, कोई गल्फ में है, कोई यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, वहां से वो पेमेंट ट्रांसफर करा देते हैं। मैं पाकिस्तान से कोई पेमेंट नहीं लेता। कोई और तरीका नहीं है इसका? नहीं, कोई तरीका नहीं मैडम, बिल्कुल एक सिंगल पाई नहीं मैं वहां से। चलो, थैंक यू। बिंदु जी, बिंदुपुरी प्लीज अनम्यूट करें। मंजू, हेलो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे अगर मैं ये कोर्स करती हूँ उसके बाद मैं किसी ऐप पे लग सकती हूँ? मैं बता तो रहा हूँ, मैं भगवान की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, ये तो पक्की वाली। हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऐप नहीं जहाँ पर मेरे पढ़ाए स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, और सबसे ज्यादा मेरे से पढ़कर गए हुए बच्चे ही वहां काम कर रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड बन गया हमारा, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि वो ऐप वाले पहचानने लगे हैं। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देने से पहचान जाते हैं कहाँ से पढ़कर आया बच्चा, खुद बोलते हैं। मतलब मैं नहीं, मुझे नहीं पता, बच्चे ऐसा बोलते हैं। स्टूडेंट जाते हैं कि सर इंटरव्यू ले रहे थे, हमने आंसर दिया, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि नागे सर क्या कराया, बाद में सर्टिफिकेट देते हैं, बोला हाँ मैं चीज पढ़ के आया। ये तो ब्लेसिंग है। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे मेरे यहाँ के हर ऐप के अंदर 40, 50, 100 तक बच्चे काम कर रहे हैं। एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी और गुरुजी ऐप पर तो कम से कम 100+ स्टूडेंट मेरे होंगे कम से कम, ये तो पक्का है। सर आप हेल्प करा दोगे मेरी ऐप पे काम करने के लिए? देखिए हेल्प, देखिए हम हेल्प, मैं किसी को जानता नहीं और जरूरत भी नहीं होती जानने की, ठीक है। आप कोर्स कर लो, ध्यान से पढ़ लेना, कोई हिंदुस्तान का वर्ल्ड में आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये दावा मेरा है। हम क्यों किसी से ऑब्लाइज नहीं, जब पता है मुझे मेरा स्टूडेंट पढ़ के जाएगा 100% काम करेगा, ठीक है। करो, जब आज तो कोई स्टूडेंट मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ ऐप से इंटरव्यू में, आप करो, बिल्कुल लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। मंजू जी। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी सर, आपके ब्लेसिंग क्या, फर्स्ट टाइम आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ मैं, पेड क्लास में तैयार होगा सीखने के लिए। अच्छा। और आपका तो यूट्यूब पे देखा था मैंने वीडियो, उसमें तो फुल कार्ड तो मतलब पूरा छप चुका है दिमाग में। हाँ। तो सर वो ब्लेसिंग दीजिए कि अच्छे से सीख सके और अच्छे से इसको अपना जो करियर इसको हम ले सभी सीख सके। पाएंगे। देखिए यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट तो वो भी हैं जो पढ़ के जा चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी एनरोल किया है। सभी निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी मैं हैंड रेज कराता हूँ जो ऑलरेडी पढ़कर जा चुके हैं। सबको ऐसा लगता है कि सर टैरो ना एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है। टैरो बहुत इजी साइंस है, इसको समझाने वाला होना चाहिए बस। आप जो सभी लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, आपको लगता है कि सर बहुत इजी वे समझाते हैं। शब्द मेरे पास भी बहुत भारी भारी है, ऐसा नहीं कि मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता ना अगर वो मैंने शब्द इस्तेमाल किए तो आधे ज्यादा लोगों को समझ नहीं आने वाले से। तो इसलिए टैरो को बहुत इजी वे से समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना। हर चीज समझ में आती है, समझाने वाला होना चाहिए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है यार, ये पहला मेरा क्लू है या मेरी फर्स्ट स्पीच है कि हर बच्चा जब एडमिशन लेता है बोलता है सर हम सीख पाएंगे। और मेरा यही हर बार आंसर रहता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं जो सीख कर ना गया हो। 5000 स्टूडेंट सीख कर जा चुके हैं। जो लोग कमर्शियल एंगल पर करना चाहते थे, हर बंदा स्टैब्लिश हुआ है अपने आप में, चाहे वो खुद का काम कर रहा है, किसी ऐप पर काम कर रहा है, ओके। तो जब वो करके जा चुके तो आप क्यों नहीं करेंगे?
आप भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। कोई 20 दिन में सीखता है, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, बस फर्क इतना है। हर बंदे को टैरो आ जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, ओके। प्रशांति, हाँ हाँ जी। जी टैरो के साथ हम वक्त टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्या बोला? टैरो के साथ आप वर्ड टाइम हेलो, रेक्टिफिकेशन, बीटीआर। टैरो हाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले बता दिया, मेरी पहले ही आपको बताया था कि टैरो की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप टैरो में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी नॉलेज है ना, कितना आप डेडिकेशन से करते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो आप। क्योंकि मैं एक बार ऐसे करवा आई मीन आई गॉट टू नो फ्रॉम वन टैरो रीडर, उसने बताया मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो पहले बताया बिफोर आई मीन माय डेट ऑफ बर्थ इज 14, तो पहले बताया वो बिफोर 14 आ सकता है, तो बाद में इन द एंड इट केम 17। तो पहले उसने बताया बिफोर 14 तो गलत हो गया। तो आई वाज वंडरिंग इज इट पॉसिबल। सो फाइनली दैट लेडी टोल्ड आप वैदिक में करवा लीजिए। ओके, ठीक है। देखिए, हर साइंस की कुछ लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, लिमिटेशन तब तक है जब तक आपकी नॉलेज उतनी नहीं है या आपकी मेडिटेशन उस लेवल की नहीं है। जिस दिन आपकी मेडिटेशन एक लेवल पर चली जाती है ना, तो वो आप कर सकते हो, नो डाउट। कोई साइंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी आंसर ले सकते हो इस साइंस का यूज करके, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन वो सही है गलत है हमको पता नहीं होता है ना अब जी। देखिए, वो तो फिर आपको इसके लिए क्या होगा, अब किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि मान लो कोई डेट हमने टैरो से पूछी कि भाई कोई टेंटेटिव 4 डेट्स थी आपके पास, 4 में से कौन सी आपकी हो सकती है। टैरो ने कोई एक डेट को फाइनल कर दिया। ठीक, उस डेट के हिसाब से अगर आप न्यूमरोलॉजी करता है कोई इंसान, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके ट्रेट्स क्या हैं, क्या वो डेट के साथ मैच करते हैं। और अगर टाइम फ्रेम भी आपको पता है या थोड़ा सा पता लगा लिया आपने, जो टाइम आपने रखा उस टाइम के हिसाब से एज पर एस्ट्रोलॉजी आपके क्या इवेंट हुए आपकी लाइफ में, वो मैच करके देख सकते हैं। तो ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इतना इजी नहीं होता ज्योतिष में भी करना, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप इन सब का आंसर ले सकते हो टैरो से। ठीक है जी, चलो, थैंक यू। चलो, बस एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, उसके बाद फिर हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली श्वेता जी प्लीज, श्वेता जी आप तो कोर्स में हो ही हो। श्वेता, अब जो मेरे टैरो के स्टूडेंट हैं, प्लीज वो हैं क्या कोई, प्लीज हैंड रेज करें, बाकी सब डाउन नमस्ते कर लो। सर। हाँ श्वेता जी। हाँ सर, मैं आज ही आपसे यही कोर्स है। मुझे ये जानना है कि ऐप पे काम करना मतलब क्या होता है? क्या करना? ऐप पे टैरो रीडर्स काम करते मतलब क्या करते हैं? मैं क्वेश्चन नहीं समझ। अभी जो बोला ना बिंदु मैडम ने कि ऐप पर ऐप पर, अच्छा ऐप के ऊपर, अच्छा ऐप के ऊपर क्या होता है कि जैसे आपको कस्टमर कहाँ से आएंगे, मान लिया आपने टैरो सीख लिया और आप कमर्शियल एंगल पर आप इसको काम करना चाहते हो, इससे पैसा भी अर्न करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे आपके पास? कस्टमर दो ही तरीके से आते हैं, या तो आप अपनी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे करो, एक वेबसाइट बनवाइए, अपने आप को मार्केट में लॉन्च कीजिए, या फिर किसी एप्लीकेशन पर काम कीजिए। जैसे आपने कोई ऐप का नाम सुना, गुरुजी है, एस्ट्रो योगी, ये ऐप है। कस्टमर इनके पास आते हैं, ये आपको अपने पैनल पर रखते हैं और आप वो कॉल्स को आपके ऊपर डाइवर्ट करते हैं, फिर वो परसेंटेज में लेते हैं। 40, 60, 50 परसेंटेज होता है उनका। ठीक है, ये मतलब वो भी बताएंगे सारा आपको कि ऐप पर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करते? वो सब बता देंगे आपको, ड्यूरिंग द कोर्स पता लग जाएगा कैसे इंट्यूशन बढ़ाई जाती है, कैसे मेडिटेशन करनी है। ठीक है, चलो रश्मि जी। जय श्री कृष्ण सर, कैसे हाँ हैं रश्मि। आप? हाँ, जय श्री कृष्ण सर, आप कैसे हो? आपकी एक स्टूडेंट हूँ मैं।
अच्छा। अभी लास्ट जो टैरो बैच होके गए उसमें थी। ओके। मुझे पूछना था आपका स्विच वर्ड का क्लास अब कब स्टार्ट होगा? स्विच वर्ड्स लाना है, बिल्कुल तैयार है। ये समझ लो जैसे टाइम मिलेगा, अब हो सकता है कि इस जैसे ही मेरा बैच बन गया ना, ये हो सकता है 2-3 दिन के अंदर अनाउंस कर दूंगा डेट इसकी, स्विच वर्ड्स। और सर नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी का क्लास कब से है? न्यूमरोलॉजी क्लास मई फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है। ओके सर, थैंक यू, इतना ही पूछना है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है जी, फिर हम शुरू करते हैं। तो सभी का वेलकम, जो हमारी क्लास में है और जो नहीं है। जो ऑलरेडी क्लास में आ चुके हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आए इनके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारा बैच आज से शुरू है, वैसे कल से हम फिर क्लास शुरू कर देंगे। तो आप सभी आ सकते हैं क्लास में, अभी भी आपके पास टाइम है। सबसे पहले आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा YouTube चैनल है, और ये हमारी आज से क्लास शुरू है, एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। इसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट टैरो कार्ड सिखाने वाले हैं। ओके, ये पक्का है कि इतना कोर्स करने के बाद आप जीवन में मार नहीं खा सकते टैरो में। बाकी तो अपनी लर्निंग है, जिंदगी भर सीख सकते हो। ये कोर्स हमारा 20 लाइव क्लास, 20 क्लासेस कम से कम रहेंगी हमारी, उससे ज्यादा भी जा सकती हैं, लेकिन कम से कम 20 क्लास हम पढ़ाएंगे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9440 विद ऑल टैक्सेस, जिसमें हम आपको 20 लाइव क्लास के साथ साथ पूरी पीडीएफ, जो मैं जिस पीपीटी से मैं पढ़ाऊंगा वो फाइल आपको मिलने वाली है एज इट इज। फुल कोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, और आप लास्ट में आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और ये भी सिखाया जाएगा कि कहाँ से कस्टमर आते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी गाइडलाइन मेरी तरफ से आपको दी जाएगी। ओके, तो आप में से जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में। एक आध चीजें मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डाली हैं इस बार, कि कैसे एक तो मेडिटेशन लेवल को बढ़ाया जाए, और एक दो चीजें एक्स्ट्रा हम देने वाले हैं इस कोर्स में आपको। और इसके ऊपर आपको और मेरे वीडियोस देखने हैं, तो आप टैरो के ऊपर तो कम से कम 100 प्लस, 100 क्या ज्यादा ही होंगे बल्कि 100 प्लस वेबिनार यूट्यूब पे डले हुए हैं, चाहे वो टैरो है, ज्योतिष है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सबके कम से कम 100 वेबिनार आपके डले हुए हैं। तो वहां से भी आप वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम आज से कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो सभी डिवाइन की ब्लेसिंग के लिए 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, क्योंकि हमारा बैच शुरू है आज से। ओके, तो आपने से कल जो ज्वाइन करेगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। तो सभी अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, और उस डिवाइन से ब्लेसिंग लीजिए कि हम इस ऑकल्ट साइंस को सीखना चाह रहे हैं, हमें आशीर्वाद दें और इस साइंस को हम सीख पाए। क्योंकि डिवाइन साइंस है, ये बिना उसकी आशीर्वाद के आप सीख नहीं सकते। तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके गुरु है, चाहे वो डिवाइन है, जिस डिवाइन में आपका बिलीफ सिस्टम है, उसका आशीर्वाद लीजिए। कोर्स में आप सभी को डिस्क्लोज कर चुका हूं पहले भी, क्योंकि काफी सारे लोग अगर किसी ने पूछना है सर कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, जो तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं कोर्स कंटेंट भी भेज दूंगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इसमें टोटल 78 कार्ड्स रहते हैं। उन कार्ड को एक एक कार्ड के मीनिंग आपको बताए जाते हैं, कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, कार्ड्स में कैसे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का हम यूज करेंगे वो आपको सारा सिखाया जाएगा। टाइम फ्रेमिंग आपको सिखाई जाएगी, रिवर्स कार्ड आपको सिखाए जाएंगे, और रेमेडी सिखाई जाएगी कैसे बनाई जाती है, और मेडिटेशन कैसे किया जाता है, अपने इंट्यूशन पावर को कैसे डेवलप करना है। तो कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो लोग आते हैं 10-15% जो ऑलरेडी कई साल से टैरो पढ़ रहे हैं, वो खुद सीखने आते हैं हमसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने टैरो का। सबसे पहले है कि हिस्ट्री ऑफ टैरो। टैरो है क्या, टैरो आए कहां से, आपको पता होना चाहिए टैरो है क्या, और टैरो ये शब्द भी कहां से आया। तो the most common theories goes to ancient Egypt and Tao. Some believes that the form of tarot goes back to ancient China. Common myth is that the tarot was brought to Europe by the gypsies. Basically क्या है कि देखिए क्या होता है, कोई भी चीज जब कोई डेवलप होती है, कोई हमारे प्राचीन साहित्य से मिलती है, तो ये बताना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने बनाया।
तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। कोई कहता है जी ये एंशिएंट चाइना से आई है टैरो कार्ड। कॉमन मिथ ये है, कॉमन मिथ इज दैट द टैरो वाज ब्रॉट बाय यूरोप बाय द जिप्सीज। तो यूरोप के अंदर जिप्सीज, जिस तरह अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे जिस तरह बंजारे होते हैं ना कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जगह पर वो घूमते रहते हैं, इस तरह से यूरोप के अंदर एक जिप्सियन एक कम्युनिटी है, वो घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, मतलब घूमते रहते हैं वो वर्ल्ड भर में। तो यूरोप के अंदर ये माना जाता है कि कॉमन मिथ है, ये भी मिथ है कि यूरोप में जिप्सीज के द्वारा ये टैरो कार्ड लाए गए। लेकिन जो फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, द फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। लेकिन जो फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, क्लू मिलता है, जो जिनके प्रमाण है हमारे पास, वो ये है कि यूरोप में 14th सेंचुरी में ये कार्ड पाए गए। एज ए गेम नॉन एज तिरोची, एक गेम के रूप में तिरोची नाम का एक गेम है। तो इस तिरोची नाम के गेम के अंदर ये टैरो कार्ड डेक पाए गए या उनके सिंबल्स पाए गए या इस तरह के कार्ड्स हमें मिले। All ancient civilization developed their own system of divination और fortune teller based on same symbolism and archetypes। देखिए आप सभी को पता है, जैसे अब हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अलग अलग रीजन है हमारे पास। तो हर रीजन के अंदर एक अलग से सिस्टम है प्रेडिक्शन करने का या फ्यूचर में क्या हो सकता है जानने का। तो इसी तरह से हर सिविलाइजेशन के अंदर, हर सभ्यता के अंदर, हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टूल थे लोगों के पास जिसका यूज करते हुए वो फ्यूचर में क्या हो सकता है ये जानते थे। जैसे कुछ चीजें लुप्त होती जा रही हैं, जैसे था शकुन शास्त्र, है ना, हमारे ज्योतिष के अंदर पढ़ाया था शकुन शास्त्र, लेकिन वो शकुन शास्त्र अब लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से बहुत सारी विद्याएं थी जिसका यूज करते हुए आप जान सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसी तरह से जो टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड में भी क्या है, सिंबल्स के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से या जो पिक्चर्स वहां बनी हुई है इसके माध्यम से जाना जा सकता है कि प्रेजेंट में क्या, पास्ट क्या और फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। तो हर सिविलाइजेशन में ये कुछ टेक्निक्स हुआ करती। दूसरा है कि मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मीनिंग क्या है। देखिए टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, मैं हमेशा बता चुका हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं हो सकता या पता नहीं कि कहां से आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आवर शब्द है, हम कहते हैं ना भाई 12:45 हो गया तो 12:45 आवर्स हो गए। तो आवर्स घंटा ये अपने आप में कोई शब्द नहीं है। आवर्स जिसको आप आवर्स कहते हो ये होरा, HORA, ये हिंदू शब्द है होरा, ठीक है। हम हिंदू अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको यूज करते हैं होरा। तो होरा का शब्द का बिगाड़ कर अंग्रेजों ने यहां से शब्द लेकर गए होरा, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली जो ओरा शब्द है, आवर्स शब्द है, वो होरा का बिगड़ा हुआ रूप है। एक्चुअल शब्द है होरा। तो होरा जैसे आप पता लगते हैं कि भाई आज ये डे है, इतना घंटा हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जिस तरह 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, 24 होरा होते हैं पूरे दिन के अंदर। होरा का मतलब है हमारे पास 7 विजिबल प्लैनेट हैं जिनके नाम से डेज है, संडे से लेकर सैटरडे। आपने सुना है, सभी को पता है कि 7 ग्रह हैं, है ना, इस सेलेस्टियल बॉडी में, इस एनवायरनमेंट में, इस यूनिवर्स में 7 ग्रह हैं जिनका इंपैक्ट हमारे ऊपर आता है। तो होरा का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर जब होरा चलती है तो लगभग 1 घंटे की होती है। उस पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर इस अर्थ के ऊपर किसी एक प्लेनेट की इंटेंसिटी या बोल सकते हो उसका इन्फ्लुएंस इस अर्थ पर ज्यादा होता है। ओके, जैसे हम कहते हैं भाई इस वक्त किसकी होरा चल रही है, आप गूगल से पूछोगे तो बता देगा गूगल कि अभी किसकी होरा चल रही है। तो मान लीजिए अभी मंगल की होरा चल रही है मान लो, तो क्या मतलब है, इस अर्थ के ऊपर ओके इस 1 घंटे मंगल ग्रह ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है हमारे ऊपर, ये मतलब है। तो 24 होरा होती हैं, उन्होंने इस होरा को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो किसी ना किसी सिस्टम का बिगड़ा हुआ रूप है। इसी तरह से टैरो भी एक शब्द है जो कि हो सकता है किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप। टैरो का कोई अपना मीनिंग नहीं है। तो टैरो क्या है, एक हिब्रू सिस्टम के अंदर एक तारो एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो हो सकता है तारो का उन्होंने टैरो कर दिया हो। थाओ एक इजिप्शियन गॉड है, इजिप्शियन में गॉड का नाम है थाओ, ओके। तो हो सकता है कि उसके गॉड के नाम पर रखा हो। फिर इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारुश, उसका मतलब है द रॉयल वे।
हो सकता है इसका बिगाड़ का रूप रख दिया हो। फिर इजिप्शियन में एक और वर्ड है तारो, रॉयल पाथ या पाथ और किंग, मतलब रॉयल पाथ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। टॉरस, ज्योतिष के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है टॉरस, ऋषभ राशि, ये आपको सबको पता होगी। टॉरस साइन जो 12 जोड़ी साइन है, तो उस तरह टॉरस का इन्होंने टैरो कर दिया। एक लैटिन शब्द में शब्द आता है रोटा, जिसका मतलब है व्हील ऑफ कर्मा। ओके, तो हो सकता है इसका नाम कर दिया हो। तारो एक रिवर है क्लोज टू नॉर्थर्न इटालियन सिटी ऑफ पार्मा। तारू शब्द हिंदू में तारू का मतलब होता है पत्ता, कार्ड, तारू, है ना। तो हो सकता है तारू का टैरो कर दिया हो। तो इस तरह बहुत सारे टैरो से मिलते जुलते हर संस्कृति में एक शब्द है। तो ये पता है कि टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये किसी न किसी संस्कृति का, चाहे वो डिवाइन नेम है, चाहे उसका एक जो मीनिंग है, एक डिवाइन मीनिंग आता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप टैरो कर दिया। और ये कब पड़ गया कुछ नहीं पता। ओके, तो टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो इसका नाम है टैरट, लेकिन जो प्रोनाउंस करते हैं इसको टैरो बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है। ये टैरो अपने आप में कोई ये नहीं है कि कहीं से शब्द आए, किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, कि टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए मैं तो बेसिकली मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, जैसा मैं बता चुका, 2008 में ज्योतिष से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ज्योतिष और वास्तु मेरे की सब्जेक्ट्स हैं। की सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं बाकी मेरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं सारे ही हूँ। और हो सकता है सबसे ज्यादा मैं टैरो पढ़ा चुका था, टैरो न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका। लेकिन होता ना एक स्टार्ट क्या होता है, उससे दिल जरा ज्यादा लग जाता है इंसान का। ओके, और टैरो ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है। ज्योतिष अगर आपने पढ़ लिया तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी चीज पढ़ते हैं तो मजा आता है पढ़ने में। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी साइंस आप पढ़ते हैं, चाहे ज्योतिष पढ़े, वास्तु पढ़े, टैरो पढ़े, न्यूमरोलॉजी पढ़े, हर साइंस के अंदर आपको आपकी इंट्यूशन काम आएगी प्रेडिक्शन करते वक्त। ये 2016-17 में मुझे समझ में आ गई थी बात। ओके, क्योंकि कंटेंट बेस्ड कभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप। और अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है तो टैरो से अच्छा मीडियम कोई नहीं है। अगर आपने टैरो पढ़ लिया ना, तो कुछ टाइम बाद आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाती है कि सामने वाला इंसान सामने खड़ा होता है ना, आपके सामने बैठता आगे, बिना प्रश्न पूछे आप बता सकते हो कि पूछने क्या है, उसका आंसर क्या होगा। इतनी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है आपकी। ठीक है, और क्या क्या एडवांटेज है इसके। कैरेक्टर एनालिसिस, जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि क्या किसी का कैरेक्टर या किसी के बारे में, इसके बारे में बताया सकता है टैरो कार्ड के मीडियम से। यस, टैरो कार्ड का यूज करते हुए आप किसी इंसान के बारे में, उसकी हॉबीज क्या रहेंगी, उसके लाइक डिसलाइक क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, यस आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैरो। फिर है ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में झांकना, बेसिकली फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी के। ठीक है, अब देखिए ये परसेप्शन है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सटीक बता सकते हैं। सटीक तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये क्योंकि ऑकल्ट साइंस है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय विद्या है, भगवान ने ये एक शक्ति हमें दी है, ऋषियों के माध्यम से ये साइंस दी है, जिसको पढ़कर कंटेंट एंड नॉलेज लगाकर और अपनी ट्यूशन के बलबूते हम झांक सकते हैं किसी के फ्यूचर में क्या होने की संभावना है। यस, तो ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी के साथ, तो ये बताया सकता है। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ज्योतिषी अगर आप हैं तो मान लीजिए किसी के जो योग बने हैं कुंडली में, जो दशाएं चल रही हैं, 3 लेवल की दशा पे अगर आप काम करते हो तो 3 महीने 2 महीने में वो दशा भी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर एक इंसान 1 महीने के अंदर 10 बार आपसे प्रश्न पूछता है तो उसका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है केवल बताना। लेकिन टैरो में कोई मुश्किल नहीं है। टैरो में आप हर घंटे भी कार्ड निकालेंगे तो कार्ड कुछ अलग आपको क्लू देंगे। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हमें छोटी छोटी चीजें पकड़ने में बड़ा टैरो काम आया था कि अभी जो प्रॉब्लम किसी इंसान के साथ आ रही है वो किस वजह से आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। तो टैरो कार्ड हमें इतना अच्छा क्लू देते हैं, कई बार मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि वो प्रॉब्लम भी बता रहे हैं क्या है, उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं क्या है, और आंसर भी दे रहे हैं साथ। तो बहुत कई बार अच्छा लगता है टैरो कार्ड कि भाई हमें टैरो कार्ड ने सॉल्यूशन भी बता दिए। तो कैसे सब चीजें आप डिकोड कर पाएंगे, वो पूरे कोर्स में जब हम पढ़ लेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे टैरो की कार्ड की हेल्प अगर हम दे सकते हैं, डेफिनेटली दिया जा सकता है। फिर है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। देखिए जो भी आप लोग यूज करते हैं रेमेडी पर्पस से, जो भी चीज यूज करते हैं वो ठीक है, अपनी जगह सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन
मेडिटेशन लेवल पर जाकर चीजों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है बिना किसी रेमेडीज के। तो बेसिकली मेडिटेशन वो टूल है जहां पर आप अपनी डेस्टिनी के सॉफ्टवेयर में जा सकते हो। एक तो होता है चीजें ऊपर से कंट्रोल कर लेना, ऊपर से ठीक कर लेना, एक होता है रूट से ठीक कर देना। तो अगर आप चीजों को रूट से ठीक करना चाहते हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो मेडिटेशन लेवल पर ही जाके किया जा सकता है। तो टैरो आपको बहुत हेल्प करते हैं मेडिटेशन के अंदर। मैं सिखाऊंगा आपको कि टैरो की हेल्प करके कैसे आप मेडिटेशन करेंगे, वो भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। फिर लास्ट में डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। दूसरा ये है कि जैसे कि बताया, किसी मॉडलिटी में आप काम करते हैं, आपकी इंट्यूशन डेवलप होनी चाहिए। तो टैरो क्या करते हैं, टैरो आपकी इंट्यूशन को डेवलप करते हैं। तो कितना अच्छा टूल है टैरो। इसके साथ साथ कोई भी मॉडलिटी आप करते हैं तो उसमें भी ये टैरो काम आता है। और सबसे अच्छा जो इसकी जो एडवांटेज है वो है मॉनेटरी एडवांटेज और टाइम। बेसिकली क्या है, देखिए इतनी सारी ऑकल्ट साइंसेज है, कोई भी आप सीखते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने से लेकर साल तक कम से कम लग सकता है सीख कर उसको कमर्शियल एंगल पर अप्लाई करने में, कम से कम। बाकी कोई लिमिट नहीं है। टैरो एक इतना अच्छा टूल आपके हाथ में है कि 20 दिन का कोर्स कर और सिर्फ 3 महीने मैक्सिमम बता रहा हूं मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। कुछ लोग तो कोर्स करते करते प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते और हर बच्चा 3 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। अपने आप को कमर्शियल एंगल पर आप स्टैब्लिश कर सकते हो, इससे लोगों की हेल्प कर सकते हो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बताइए कौन सा ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है कि 20 दिन का आपने कोर्स किया, 10-12 हजार रुपए आपने खर्च किए और विद इन 3 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद आप 20-30-50 हजार रुपए कमाने लगे। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है। ओके, और घर बैठ के काम कर रहे हो। ओके, लोगों की दुआएं मिल रही हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हो, खुद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आपको अर्निंग भी हो रही है। तो ये कितनी अच्छी मॉडलिटी है। तो मैं तो कहता हूँ और हर फीमेल को इस साइंस में आना चाहिए। आप घर बैठ के भी 2-4-5 घंटे देखकर भी 20-50 हजार रुपए कमाना, इस साइंस से बहुत बड़ी चीज नहीं है। आराम से कमा सकते किसी भी ऐप में काम कर। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऐप में करने वाले स्टूडेंट मेरे ही पढ़ाए हुए काम कर रहे हैं। और हर बच्चा 20-30 हजार रुपए से लेकर 5-5.5 लाख रुपए तक मेरे स्टूडेंट कमा रहे हैं। मेरे पास उनके प्रूफ है। ओके, तो अगर आपने कमाना है तो यस, आप सभी लोग कमा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और लास्ट टाइम किसी को प्रूफ चाहिए तो लास्ट टाइम देख लेना, हमने जो वेबिनार किया था, अभी मेरा बैच चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। उन बच्चों ने ही आपको ओपनली 5-6 स्टूडेंट मैंने बुलाए थे और रैंडमली, मैंने ये भी नहीं बोला था कि तुम आना, मैंने कहा जिसने प्रेडिक्शन करनी आ जाना। और रैंडमली वो आए हैं, उन लोगों ने आपको लाइव प्रेडिक्शन दिया। देखो कितनी अच्छी प्रेडिक्शन गई है लास्ट टाइम। तो ड्यूरिंग द कोर्स ही आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। हमें पता है ना कैसे पढ़ाना है। अगर आपका रूट अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो स्काई इज द लिमिट, फिर कोई लिमिट नहीं है, आप आसमान छू सकते हो। हम अपने कोर्स में कौन से डेक करने वाले, जैसे कि मैंने बताया टैरो डेक, बहुत तरह से टैरो डेक होते हैं। जैसे राइडर वेट टैरो डेक है, ओशो कार्ड है, साई कार्ड है, रामायण कार्ड है, ओके, एंजेलिक कार्ड है, और भी बड़े सारे कार्ड आ गए आपको। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक या सबसे जो प्राचीन कार्ड है वो है राइडर वेट है, जो हम अपने कोर्स में लेने वाले हैं। एक बार राइडर वेट आपने सीख लिए तो फिर आप कोई भी कार्ड को सीख सकते हो। और राइडर वेट सबसे ऑथेंटिक है, मतलब एक्चुअल जो कार्ड से रेडिंग आती है वो राइडर वेट से आती है। बाकी कार्ड भी मैं नहीं कह रहा अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे एंजेलिक कार्ड बहुत ज्यादा इन हो रहा है आजकल, एंजेलिक कार्ड आपको गाइडेंस के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, ये मतलब। तो राइडर वेट है क्या? राइडर वेट टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो राइडर वेट जो टैरो डेक हैं उन पे काम करना आसान है, उनको सिखाना आसान है, उनको लर्न करना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी है क्या राइडर वेट, नाम कहां से आया है? अभी इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमेला कॉलमन स्मिथ। तो बेसिकली ये दो लोगों की क्रिएशन है। एक का नाम था ऑथर एडवर्ड वेट और दूसरी थी पैमेला कॉलमन स्मिथ। तो ये दो लोगों ने डेवलप किए थे कार्ड। अब ये थे कौन दो लोग? एडवर्ड वेट वाज ए ब्रिलियंट occultist with a deep understanding of tarot and its mystical symbolism। तो बेसिकली जैसे आपको बताया कि ये कार्ड शुरुआत में जो एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस मिलता है गेम के रूप में थे, तो उसने उस गेम को रीड किया, समझा। और दूसरा क्या है कि वो ऑकल्ट का मास्टर था। ऑकल्ट का मतलब होता है कि ये छुपा हुआ ज्ञान, जितनी ईश्वरीय विद्या है उनका मास्टर, तो सारी मिस्टिकल साइंस वो जानता था। ओके, वो था एडवर्ड वेट। और स्मिथ कौन थी?
स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। जो स्मिथ थी, पैमिला कॉलमन स्मिथ जो थी, वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी कि उसको इमेजिनेशन लेवल पर अगर आप कोई चीज बताएंगे तो वो उसको मतलब ग्राउंड लेवल पर ड्रॉ कर सकती थी, इतनी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी। तो बेसिकली एडवर्ड वेट ने क्या किया, इन सारे सिंबल्स को समझा जो गेम्स के रूप में थे, और मिस्टिकल ज्ञान था उसको, उसने उन सब का ज्ञान लगाकर एक मेडिटेशन स्टेट में जाकर कुछ कहते हैं ना डिवाइन से क्लू लिया, और जैसा जैसा क्लू उसको मिलता गया, कार्ड के नंबर आते गए, कार्ड के कलर, कार्ड के जो पिक्चर्स उसको नजर आती गई, वो एज इट इज अपने थॉट को, उस इंट्यूशन को पकड़कर पैमिला को बताता चला गया, और पैमिला ने उसके थॉट को, उस डिवाइन थॉट को पेपर में, कैनवस पर अपने हाथ से ड्राइंग बनाकर उसको उतार दिया। तो इस तरह से कार्ड डिजाइन किए गए एडवर्ड वेट के थॉट, डिवाइन नॉलेज से, और पैमिला के आर्ट से ये कार्ड बनाए गए। तो इसका मतलब क्या, पहले ये कार्ड हाथ से पैमिला के थ्रू बनाए गए थे, ओके, और बहुत टाइम तक बनाए गए जाते रहे। तो प्रिंटिंग प्रेस बाद में ही, बाद में ये प्रिंट होते रहे। तो आपने देखा होगा आजकल लिखा था ना ओरिजिनल पैमिला राइडर वेट टैरो डेक, तो ये उन्होंने डिजाइन किए थे। Both were member of very famous Order of Golden Dawn, a powerful occult organization which is no longer exists. तो बेसिकली ये दोनों एक फेमस एक ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अब नहीं है। तो वहां पर ये दोनों मिले, वहां पर दोनों काम किया करते थे। तो इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम इन राइडर वेट टैरो डेक को एक प्रेडिक्शन पर्पस से, या एक कहते हैं ना ऑथेंटिक एक ग्राउंड लेवल पर इन कार्ड को बनाकर आगे यूज कैसे किया जाए वो बताया। पहले किसी गेम के रूप में थे सिर्फ। जो हम टैरो डेक करने वाले हैं, बेसिकली जो राइडर वेट टैरो डेक है, द टैरो इज ए डेक ऑफ 78 कार्ड कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर। तो टोटल जो हम टैरो जो हमारा डेक है राइडर वेट का, उसमें 78 कार्ड्स हैं टोटल, ओके, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, नंबर्स हैं, हर कार्ड के ऊपर नाम है, हर कार्ड का, हर कार्ड के ऊपर कुछ सिंबल्स, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है। वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से ली गई हैं। डिफरेंट आप देखेंगे नंबर लिया गया, कलर्स लिए गए, कुछ पिक्चर्स ली गई। तो इधर उधर से जो कलेक्शन किया, मतलब जो राइडर वेट के दिमाग में आता चला गया, क्योंकि उसको नॉलेज थी बहुत ऑकल्ट की, तो वो वहां से कुछ जो जो क्लू मिलता गया वो कार्ड के अंदर डालता गया। These 78 cards are divided into 22 major cards and 56 minor cards. जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट में, एक पार्ट को बोला हमने मेजर कार्ड, मेजर अरकना, अरकना का मतलब होता है सीक्रेट्स। तो टोटल 78 के 78 कार्ड सीक्रेट कार्ड हैं ये। तो एक का नाम रख दिया माइनर कार्ड, दूसरे का सेट का रखा माइनर कार्ड, ओके। तो जो मेजर कार्ड है उसमें 22 कार्ड रखे, 22 कार्ड्स मेजर कार्ड रखे, और जो रेस्ट 56 कार्ड बचे हैं उनको बोला माइनर रखना कार्ड से। लास्ट अगेन उन्होंने क्या किया, जो माइनर रखना कार्ड्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग द 4 सूट्स ऑफ 14 कार्ड ईच। तो जो माइनर कार्ड थे 56 कार्ड, उनको उनके भी 4 पार्ट कर दिए गए। तो एक पार्ट के अंदर 14 कार्ड रखे, यानी कि 56 को इक्वली 4 सेट में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक सेट का एक नाम दे दिया गया। जैसे पहले सेट का नाम है पेंटाकल, दूसरे सेट का नाम है कप, तीसरे सेट का नाम है वॉन्ड, चौथे सेट का नाम है सोर्ड्स। तो इन 56 जो माइनर रखना कार्ड थे उनको 4 सेट में डिवाइड कर दिया गया, और 4 सेट के नाम आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से कार्ड हैं ये, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। इसमें से 22 कार्ड हैं मेजर रखना के। इन 22 कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखे होंगे वो 0 से स्टार्ट है और 21 तक लास्ट कार्ड है। तो 0 कार्ड आपने देखा होगा, मैं अक्सर यहीं से स्टार्ट करता हूँ, द फूल कार्ड है 0, और जो नेक्स्ट कार्ड है 21 कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड है 21 कार्ड। तो 22 कार्ड है मेजर रखना के, 56 कार्ड होते हैं माइनर रखना के। तो जो 56 माइनर रखना के कार्ड है, तो उनको 4 सेट में डिवाइड कर दिया, 14 कार्ड ईच सेट में डाल दिए गए। तो पेंटाकल का एक सेट बना दिया, कप का एक सेट बनाया, वांस का एक सेट बनाया, सोर्ड्स का एक सेट बनाया। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, पेंटाकल मतलब हर पेंटाकल के कार्ड 14 कार्ड होंगे पेंटाकल के, क्योंकि हर सेट में 14 कार्ड है। तो पेंटाकल कार्ड में इस तरह का सिक्का बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, स्टार है, येलो कलर का स्टार, एक सिक्का बना हुआ है, तो ये पेंटाकल। कप, कप का मतलब है प्याला, ओके, इस तरह का एक कप बना हुआ हर कार्ड में। वांस, बेसिकली स्पेलिंग है WANDS, लेकिन इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वांस, डी साइलेंस रहता है। तो वांस बोलते हैं। वांस का मतलब है छड़ी, स्टिक। तो आप देख रहे हैं स्टिक नजर आएंगे इसमें।
और लास्ट में सोर्ड्स, सोर्ड में तलवारें। तो हर सोर्ड के कार्ड में तलवारें आपको मिलेंगी। अब जो हमने माइना गणना के कार्ड्स बनाए हैं, इसमें जो कार्ड के नाम है, 1 नंबर का कार्ड है, स्टार्ट होंगे 14 कार्ड है टोटल। तो कोई भी पहला कार्ड किसी भी सेट का हो, चाहे वो पेंटाकल का हो, कप का हो, वांस का हो या सोर्ड्स का हो, उसको बोलते हैं एस। जैसे आपने प्लेइंग कार्ड खेले होंगे अपने, तो उसमें इक्का होता है या एस बोलते हैं। तो पहला कार्ड किसी भी सेट का, उसको एस बोलते हैं। जैसे मान लो पेंटाकल का कार्ड है, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम? एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड, एस ऑफ कप, एस ऑफ वांस, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। इसके बाद जो 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के कार्ड होते हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे होंगे। जैसे नंबर कार्ड होंगे 2 से लेकर 10 तक, उस पर नंबर लिखे होंगे। और पहले कार्ड पर लिखा होगा एस ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ कप, एस ऑफ वांस, एस ऑफ सोर्ड, ये लिखा होगा। और 2 से 10 जो कार्ड है, उनके ऊपर 2 से 10 नंबर लिखे होंगे। ओके, उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मान लीजिए 2 नंबर का कार्ड है कोई, तो 2 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ वांस एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। तो 10 नंबर तक के कार्ड पर नंबर लिखे होते हैं रोमन अंक में। इसके बाद जो 11, 12, 13, 14 मतलब लास्ट के जो 4 कार्ड है, इनको बोला जाता है कोट कार्ड, COURT, कोट कार्ड। और ये कार्ड बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे जैसे हम कार्ड आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इनके नाम है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी होगी, इनके नाम लिखे होंगे। जैसे 11वें नंबर का जो कार्ड है, उसका नाम होता है पेज। तो लिखा होगा पेज ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वांस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? जो सेट है उस सेट के 11वें नंबर के कार्ड की हम बात कर रहे हैं। तो 11 नंबर का कार्ड है वो पेज बोलते हैं, तो पेज का कार्ड है। जो 12th नंबर का कार्ड है, 12वें नंबर का कार्ड है, उसको बोलते हैं नाइट। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इनको? नाइट ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जो 13 नंबर का कार्ड होता है, उसको बोलते हैं क्वीन। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। और लास्ट में 14 नंबर का जो कार्ड है, किसी भी सेट का कार्ड हो, उसको बोला जाता है किंग। तो किंग ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वांस एंड किंग ऑफ सोर्ड, इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। अब है रिलेशन बिटवीन टैरेट एंड प्लेइंग कार्ड्स। अब हो सकता है कि देखिए, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी मिलती है, हो सकता है प्लेइंग कार्ड टैरो को देखकर ही बने हो, है ना? हु नोस, कौन जानता है। इसलिए मन कर रहा है एक बार अभी कि प्लेइंग कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। ठीक है, 1-2 दिन का कोर्स ये भी बनाया जाए, सिंपल। उसका टैरो तो कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक कोरिलेशन कर एक मन कर रहा है, तो जल्दी आप ये भी सुनेंगे। जल्दी मैं कोर्स लेकर आने वाला हूँ। टैरो मतलब प्लेइंग कार्ड, जो आप नॉर्मल प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, इससे कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली टैरो एंड प्लेइंग कार्ड का क्या रिलेशन है? जो हमारे 56 कार्ड है माइना गणना के, कितने कार्ड है? 56। और जो प्लेइंग कार्ड खेले जाते हैं उसमें कितने कार्ड होते हैं? 52। वहां पर क्या होता है? 13 कार्ड होते हैं। आपने देखा होगा प्लेइंग कार्ड जब खेलते हैं, एस होता है, फिर 2 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। फिर है ना, हम तो गुलाम बेगम बादशाह बोलते हैं, जो 11, 12, 13 नंबर का कार्ड होता है। तो यहाँ पर भी यही है, गुलाम बेगम बादशाह ही है वैसे, लेकिन नाइट राइडर जो है एक कार्ड एक्स्ट्रा है इसमें। तो इसलिए 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड के होते हैं और माइनर गणना के कार्ड है 56। तो कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेशन मिलता है टैरो कार्ड में और प्लेइंग कार्ड में। अब बेसिकली कार्ड के सेट, कौन से कार्ड रीडिंग में निकल कर आ रहे हैं ज्यादा, तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो जिस तरह से एक एस्ट्रोलॉजर, और वो भी प्रश्न कुंडली वाला एस्ट्रोलॉजर, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न कुंडली वाले एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि आप क्या प्रश्न पूछने आए। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी बता सकते हो। टैरो की हेल्प लेकर, वो तो अपनी ज्योतिष की हेल्प ले रहा है, क्योंकि ज्योतिष में क्या होता है, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसी वक्त की प्रश्न कुंडली बनती है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा जी, या मन में कोई प्रश्न लेकर आए हो, बेसिकली प्रश्न आया कहां से? मन में आया ना, मन से जो वहां पर आप सामने लगे पूछ रहे हो। तो मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है चंद्रमा। तो बेसिकली क्या होता है, हम ये पकड़ते हैं जब प्रश्न कुंडली बनाएंगे अभी की, चंद्रमा अभी कुंडली के अंदर, जो अभी की कुंडली बनी है, चंद्रमा किस राशि में है, किस प्लैनेट के साथ है, किस भाव में आया है। तो बेसिकली जिस भाव में, जिस नक्षत्र में, या जिस किसी हाउस से चंद्रमा का रिलेशन होगा, उसी से रिलेटेड आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ है। एक एस्ट्रोलॉजर बड़ी आसानी से अपने ज्ञान की हेल्प लेकर, थोड़ी इंट्यूशन लगाकर ये बता सकता है आपको कि आप प्रश्न क्या पूछने आए हो। इसी तरह से जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं टैरो में,
तो टैरो में भी आप बता सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद कि सामने वाला इंसान प्रश्न क्या पूछने आया है, बता सकते हो अपनी टैरो की हेल्प लेकर। कैसे बताएंगे? जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके टोटल बहुत सारे 70 कार्ड्स होते हैं आपके पास, लेकिन मायना बना के कार्ड से बताया जा सकता है कि सामने वाला इंसान क्या पूछने आया है। कैसे बताएंगे आप? जो पेंटाकल के कार्ड है, मतलब जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो 78 में से कुछ भी कार्ड निकल के आ जाएंगे। 78 कार्ड आपने कार्ड फैला रखे हैं नीचे, और रीडिंग करते वक्त आपने 5 कार्ड, 7 कार्ड, 10 कार्ड, 12 कार्ड, जो मर्जी निकाली, मर्जी आपकी होती है। बताया जाएगा आपको कब कितने कार्ड निकालने होते हैं, उनके मतलब क्या है, कैसे डिकोड करना है सबको। तो बेसिकली पेंटाकल है क्या? आप पेंटाकल को एलिमेंट में कन्वर्ट कीजिए पहले। आपको पता होगा कि वास्तु जो है 5 एलिमेंट की थ्योरी है, पूरा का पूरा वास्तु 5 एलिमेंट पर बेस्ड है। 5 तत्व जिनको बोला जाता है, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट के ऊपर पूरा वास्तु टिका हुआ है। यहाँ पर वास्तु लगाने वाले हैं पूरा, ओके। इसलिए टैरो में ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी कैसे यूज होगा, कैसे यूज हम करेंगे, इन साइंस का कैसे हेल्प लेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए हमसे पढ़ने में थोड़ा आपको इजी लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि आपको एक कोर्स में कैसे डिफरेंट साइंस का यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे टैरो कार्ड जो पढ़ रहे हैं वो बाकी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इन सबको नहीं जानते वो लोग। भगवान की ब्लेसिंग हमारे ऊपर है कि मैं सारी साइंस जानता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि दूसरी साइंस का यूज कैसे करें और इस साइंस को और आगे लेके जाएं। तो पेंटाकल क्या है? पेंटाकल है सिक्का। सिक्का मतलब पैसा। आपने देखा ना, गोल तरह का सिक्का, सिक्का मतलब पैसा। और सिक्के पर कलर कौन सा है? येलो। तो येलो क्या है? येलो एक करेंसी है बेसिकली। वर्ल्ड वाइड कौन सी ऐसी करेंसी चलती है? आप बोलोगे सर डॉलर हर जगह चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जहां डॉलर कोई पूछेगा भी नहीं आपको। डॉलर एक ही करेंसी है जो वर्ल्ड में कहीं भी चलती है, वो है गोल्ड। गोल्ड इज ऑल्सो ए करेंसी। करेंसी का मतलब क्या है भाई? जिसको आप खर्च कर कहीं भी चला सकते हैं, कहीं भी कुछ एक्सचेंज में ले सकते हैं। यही तो मतलब है करेंसी का। भाई इंडियन रुपीज में कोई पैसा दिया, कुछ सामान ले लिया आपने। डॉलर दिया, सामान ले लिया। लेकिन सारी करेंसी नहीं चलती है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी करेंसी है वर्ल्ड में कहीं भी चलती है। गोल्ड को कहीं भी जाके कैश कर सकते हो, इतनी अच्छी करेंसी है। इसलिए आप देखना, जब युद्ध होता है, जब कहीं ना कहीं युद्ध के बादल मंडराते हैं ना, गोल्ड सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, ये मतलब है। तो पेंटाकल क्या? सिक्का इज गोल्ड। तो सिक्का मतलब पैसा। दूसरा उसके ऊपर येलो कलर है, येलो कलर इज करेंसी। ओके, गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो। पेंटाकल का इसलिए मतलब है सीधा सीधा अर्थ एलिमेंट से। जैसे एक आम भाषा में बोला जाता है ना हमारे यहाँ कि भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्या मतलब है भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाने का? मतलब पैरों पर तो हम बचपन से खड़े हो रहे हैं, जब से चलना सीखा है। पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि फाइनेंशियली स्टैब्लिश हो जाओ, या कहते हैं ना यार लाइफ में सेट हो गया, या लाइफ में सेट नहीं हो पा रहा। क्या मतलब है इसका? कोई जो लोग बोलते हैं लाइफ में सेट ही नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब है फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी है। तो सेट हो जाने का मतलब है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाने का मतलब है कि अब पैसा आ चुका आपके पास, ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या? पेंटाकल अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पैसा मटेरियल प्रोडक्ट है, मटेरियल चीजें हैं, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और पृथ्वी तत्व के स्टेबल, सबसे स्टेबल एलिमेंट है। एलिमेंट में जो 5 एलिमेंट है हमारे पास, उन 5 एलिमेंट में से सबसे स्टेबल सॉलिड जो एलिमेंट है वो है पत्थर है ना, सॉलिड होता है, आपको पता ही है। मिट्टी तत्व, अर्थ एलिमेंट सॉलिड है। कप का मतलब क्या होता है? कप का मतलब है, कप में क्या करते हैं? कोई भी लिक्विड डालते हैं, तो कप का मतलब है वाटर एलिमेंट। जो वांस है, छड़ी का मतलब होता है फायर एलिमेंट। छड़ी क्या है? छड़ी किसी पेड़ की टहनी है, पेड़ से टूट के बनी है ना छड़ी, पेड़ का टुकड़ा है। पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आप फायर को इग्नाइट कर सकते हो। तो इसका मतलब वांस के कार्ड है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्ड्स, तलवारें, सोर्ड्स के कार्ड क्या है? तलवारें कहाँ लहराई जाती हैं? युद्ध हो रहा हो तो तलवारें हवा में लहराएंगे ना, तो सोर्ड्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये 4 जो हमारे माइनर रखना के सेट हैं, ये वास्तु के अंदर 4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। हर एक एलिमेंट का मतलब है। जैसे अर्थ एलिमेंट क्या देता है? स्टेबिलिटी। वास्तु में भी क्या आता है? वास्तु में भी यही है कि जो आपका अर्थ एलिमेंट है कहाँ पाया जाता है वास्तु में? साउथ वेस्ट और वेस्ट के अंदर। जिस घर का साउथ
वेस्ट साउथ या वेस्ट कटा हुआ होगा, उस घर के अंदर लोग कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अर्थ एलिमेंट कट गया। अर्थ एलिमेंट कटने का मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म। इसका मतलब है अर्थ एलिमेंट क्या देता है? अर्थ एलिमेंट मटेरियल सेटिस्फेक्शन देता है, मटेरियल स्टेबिलिटी देता है। ओके, ये मतलब मटेरियल स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? वही मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल या मटेरियल वर्ल्ड के जो मैटर होते हैं, रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मकान, है ना, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या है? आप प्रश्न ये लगा सकते हो, बताऊंगा आगे कैसे लगानी है चीजें। रीडिंग करते वक्त अगर मैक्सिमम कार्ड आपके पेंटाकल के कार्ड निकल कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सामने वाला इंसान जो प्रश्न पूछने वाला है आपसे जरूर मटेरियल वर्ल्ड का होगा। इन्हीं से रिलेटेड वो प्रश्न पूछने वाला है, हो सकता है पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, बिजनेस के मामले में, है ना, इन्हीं के बारे में वो बातें करने हैं आपसे। कितना बहुत ईजी है पकड़ना चीजों को। प्रैक्टिस आपकी होगी, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निकल कर आओगे। इस तरह कप के कार्ड है, वाटर लिमिट को दिखा देते हैं। वाटर लिमिट किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर लिमिट रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस। आपने देखा होगा जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे आंखों से पानी, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा है कि कब के कार्ड अगर रीडिंग करते वक्त आप रीडर बन गए और रीडिंग कर रहे हो, आप किसी की रीडिंग आप जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या पूछने आया हुआ, ये तो क्लू दे रहा हूं आप। तो आपने कार्ड निकाले, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, उसमें से मैक्सिमम कार्ड कब के कार्ड निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सामने वाला इंसान आपसे दिल की बातें करने आया है, मतलब दिल के जो प्रश्न होते हैं वो पूछने आया है। वो कौन से होते हैं? वही लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड प्रश्न होगा उसका। दिल का मामला है, सिंपल, वो प्रश्न पूछने हैं आपसे। तो यहां तक आप पता लगा सकते हो कितनी बड़ी बात है। मेरा वांट्स के कार्ड ज्यादा निकलता है। वांट्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फायर एलिमेंट क्या करती है? क्रिएशन। किसी भी चीज को क्रिएशन, किसी भी चीज की क्रिएशन कहां से होती है? फायर एलिमेंट से होती है। ओके, या एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर में क्या करते हो आप? कोई बीज बोते हो तो पौधा उगता है, क्रिएशन हो रही है ना। वर्क, डायनेमिक वर्क, एंटरप्राइज या क्रिएशन, मतलब कोई भी चीज शुरुआत करनी, उगाना, बनाना, है ना। तो इसके बारे में कोई बात करना है आपसे। लास्ट है सोर्स। सोर्स की कार्ड जब भी निकल कर आते हैं तो मतलब ये है सोर्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एयर एलिमेंट मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भाई तलवार। तलवार का काम क्या है? काटने पीटने का काम है। तो ये मतलब झगड़े को दिखाता है। तो जब भी सोर्स के कार्ड निकल कर आएंगे, इसका मतलब सामने वाला इंसान स्ट्राइक, झगड़ा, एग्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, वायलेशन, मतलब वो कोई झगड़ा हुआ उसका, कोई मन मुटाव है, किसी कोई लिटिगेशन है, उसके बारे में आपसे बातें करनी है। तो टैरो कार्ड एक बहुत अच्छा टूल है आपके पास। सिर्फ 20-22 दिन का कोर्स कर और सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 महीना अगर आपने प्रैक्टिस कर ली मेरे कहे अनुसार, तीसरे महीने के बाद आप कमर्शियल एंगल पर स्टैब्लिश होकर 20, 30, 50 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन एंशियंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो आपको पता है कि प्राचीन टाइम में आप लोग बहुत ज्यादा लिखे पढ़े नहीं होते थे। सिंबल्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो प्राचीन टाइम में भी जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे तब भी सिंबल्स की लैंग्वेज में बात किया करते थे। ओके, thus a common language of symbol based on mystical symbols taken from many culture was developed and put into the card। तो इस टैरो कार्ड्स के अंदर बहुत सारे एंशिएंट सिंबल्स लिए गए और इन कार्ड्स में उनको डाल दिया गया जहां से प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो ये मतलब, और आज की डेट में भी हम सिंबल यूज करते हैं इस मॉडर्न एरा में भी। जिस किसी ने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा तो जब आपका टेस्ट होता है शुरुआत में तो सिंबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे रेड लाइट पर लिखा नहीं है कि रुक जाइए, आगे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, आगे नहीं लिखा कि पेडेस्ट्रियन ट्रेन है, ओके, पैसेज है, नहीं लिखा आगे टी पॉइंट है, नहीं लिखा आगे स्कूल है, नहीं लिखा आगे रेलवे लाइन है, लिखा नहीं होता कहीं, सिंबल्स बने होते हैं, है ना। तो सिंबल से आप पहचान जाते हो आगे टी पॉइंट है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे स्कूल है, सिंबल से पहचानते हो ना, वहां लिखा तो है ना। तो आज भी हम सिंबल्स यूज करते हैं। बेसिकली हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड सिर्फ सिंबल्स को पहचानता है, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो सिर्फ सिंबल्स को रीड करता है। इसलिए आपने देखा होगा जब बचपन में आपने सभी ने पढ़ा होगा A फॉर एप्पल, पढ़ा होगा ना, कभी तो पढ़ा होगा आपने। तो
ए आपकी बुक में, पूरी बुक में ए इतना सा लिखा हुआ है कोने पर, और पूरी पेज पर एक एप्पल बना हुआ है रेड कलर का। क्योंकि बेसिकली जब हम छोटे थे तो बिल्कुल ही हम तो रॉ फॉर्म में थे, तो हम तो ना ए जानते ना कुछ जानते। हाँ, एप्पल, उस पिक्चर्स को हमारा माइंड ग्रैस्प कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना, माइंड की कोई लैंग्वेज नहीं है। माइंड हमेशा पिक्चोरियल फॉर्म में, एक शेप फॉर्म में, एक कलर फॉर्म में किसी चीज को ग्रैस्प करता है, ओके, स्टोर करता है अपने अंदर। तो इसलिए शुरुआत में देखिए आप, जो बच्चों को चीज सिखाई जाती है उनके सिंबल बने होंगे और बड़े फॉर्म में बने होंगे, और जो लिखा होगा छोटा लिखा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी डेवलप होती चलेगी, चीजें सबकॉन्शियस में जानी शुरू हो गई, तो अब आपको ए के लिए एप्पल दिखाने की जरूरत नहीं है, वो एप्पल छप चुका पहले, अब वो आपको ए दिखाकर काम चल जाएगा। ठीक, ये मतलब है। तो बेसिकली हमारा माइंड जो सिंबल्स को कैच करता है, और इस टैरो कार्ड में क्या सारे सिंबल्स ही तो हैं। तो अगर आपने इन सिंबल्स को डिकोड कर लिया, डिकोड का मतलब ये नहीं कि मैंने जो मतलब बताया वो रट लिया, आपने टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। रटना नहीं होता मेरी क्लास में, मैं पहले दिन बोल देता हूँ कि मेरी क्लास में ना कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ना चीजों को रटना, चीजों को डिकोड कैसे करना होता है सिर्फ ये समझ लीजिए। फिर दुनिया में क्या, मैं तो कहता हूँ अगले जन्म में भी टैरो कार्ड नहीं भूलने वाले। अगर मेरे कहे अनुसार आपने 3 महीने मेहनत कर ली, सिर्फ 3 महीने मेहनत कर ली। The key was remain a secret knowledge that was exclusively transmitted by words of mouth from one generation to another. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्ड पहले हाथ से डिजाइन किए गए थे, और बहुत टाइम तक कार्ड तो अवेलेबल थे, लेकिन उनकी नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। नॉलेज क्या होती थी, जैसे मुझे किसी ने सिखाया, जिस गुरु ने मुझे सिखाया उन्होंने किसी सीखा होगा, उन्होंने किसी सीखा होगा। तो पहले भी ऐसे ही था। अब तो चलो लिटरेचर मिल भी जाता है इसका, पहले लिटरेचर नहीं था बहुत टाइम तक। लिटरेचर तो समझ लो अभी 30-40 साल से आया होगा, उसके पहले लिटरेचर भी नहीं था। ये माउथ टू माउथ एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाती चलेगी। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं ऑकल्ट साइंस के अंदर जो किसी लिटरेचर में नहीं है, वो सिर्फ माउथ टू माउथ, मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती है, दूसरी जनरेशन आगे वाली जनरेशन को सिखाती चली जा रही है। इस तरह ये कार्ड भी शुरुआत में, कार्ड तो डिजाइन किए गए लेकिन इनका जो लिटरेचर था नहीं था, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती चलेगी। इस तरह से ये आगे ट्रांसफर होता गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं टोटल ये 78 कार्ड्स हैं जो पढ़ने वाले हैं। द फूल 0 से स्टार्ट होगा और द वर्ल्ड 21 कार्ड तक हम एक ही कार्ड की मीनिंग आगे सीखने वाले हैं। आज चलो इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी गला साथ नहीं दे रहा है अभी भी। आज तो ठीक है मैं पढ़ा पा रहा हूँ, 4 दिन से तक तो क्लास ही नहीं लिया मैंने। आज 4 दिन बाद आज पढ़ाया हमको, मतलब हम लोग थर्सडे लास्ट पढ़ाया था, फ्राइडे सैटरडे संडे। शायद 2 साल में पहली बार ऐसा होगा जो मैं 4 दिन नहीं पढ़ाया, और सिर्फ वो भी इसलिए गले में कफ काफी था तो बोलना नहीं जाता। बीमार होता तो भी पढ़ा लेता, फीवर में तो दवाई लेके बैठ जाओ, लेकिन बोलना है ना, तो बोलने के लिए गला साथ देना चाहिए। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, वो कोर्स कंटेंट छोड़ दीजिए, तो छोटी छोटी बातें होती हैं कि कोर्स में क्या क्या चीजें रहेंगी। कोर्स हमारा कंप्लीट कोर्स है ना, कि इसके पास हमारे सामने कोर्स करने के बाद कुछ कोर्स रह नहीं जाता, ये कंप्लीट कोर्स है हमारे पास। तो आप में से जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम है उनका, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल से हम इसके आगे कोर्स पढ़ाना शुरू करेंगे, और 20 से 22 क्लासेस हमारी रहेंगी कि आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का वेलकम है, सभी सीखेंगे। और इसके अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ये है कि कैसे इन टैरो कार्ड में हम न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे, ज्योतिष का यूज करेंगे, डिफरेंट चीजें देने वाला हूँ। मतलब वो किताबों में नहीं मिलेगी आपको, ये तो पक्का है। ओके, तो आप बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखते हैं मेरे साथ, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। रश्मि जी क्या पूछना है आपने प्लीज? हेलो, नहीं सर वो पहले ही हैंड रेस था ना, तो पहले का हैंड रेस, ठीक है। खुशबू जी आप तो क्लास में ही हो, कोई बात नहीं, पूछ लेना, फिर भी पूछना है पूछ लीजिए। तो क्लास में आ चुके हैं वो बाद में पूछ लें बेशक, जो नहीं अभी क्लास में है उसका कोई क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन ले लें। ओके सर मैं क्लास में पूछ लूंगी फिर। क्लास में, आप तो क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, बस सर वो मेडिकल का पूछना था कि सर इसमें आप मतलब मेडिकल एस्पेक्ट भी कवर होगा ना टैरोस में? देखिए मैं तो इतना पढ़ा दूंगा मैडम, आप कितना ग्रास्प कर सकते हैं, आप अपनी झोली देखिए कितनी बड़ी है, मेरे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। आप कितना सीख पाएंगे वो आप देखिए, मैं तो बहुत कुछ देने वाला हूँ।
ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो आप मच सर। देखिए थैंक बेसिकली क्या होता है मेडिकल, मैं तो बता दूंगा मेडिकल प्रोफेशन कैसे साइंस लिया, लेकिन उसके लिए आपको ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि टैरो में इतना कुछ नहीं है। टैरो को इन सब साइंस से कैसे लिंक करेंगे हम, टैरो को आपको क्लू देते हैं बेसिकली, इसके लिए आपको थोड़ा ज्योतिष की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, वहां से आप पकड़ सर पाएंगे। मेडिकल एस्पेक्ट मींस जैसे किसी को कोई डिसीज है हाँ बिल्कुल तो वही वो हम वही इसके क्लू से। हाँ बिल्कुल वही बता पाऊंगा। बात पित्त कफ में से क्या दिक्कत है, बॉडी के कौन से पार्ट्स में दिक्कत है, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ साथ और अगर इसको फाइन करना है तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज आपको पढ़नी पड़ेगी, वो बता दूं कैसे पढ़ना। ठीक है, ओके ओके चलो फिर अभी तो पुराने स्टूडेंट है या बाकी जो मेरे नए स्टूडेंट हैं उन्होंने ही हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है अब क्योंकि मेरा नया मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है अभी, 6:15 से क्लास थी मेरी, तो ऑलरेडी बैच चल रहे हैं टैरो का। तो आप में से जो लोग भी नए जुड़ना चाहते हैं ऑल आर वेलकम, जो पुराने जो जुड़ चुके हैं उनको निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर ड्यूरिंग द क्लास दिए जाएंगे। तरीका यही रहेगा, पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, हम 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो कल का रहेगा हमारा क्या गाइडलाइन रहेगी और कोर्स के लिए हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं हमारे, आपको कल मैं गाइडलाइन सारी दे दूंगा। ठीक है, जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल आर वेलकम, अपनी फीस को सबमिट करें और कल से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने कोई क्वेश्चन पूछना होगा आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, मैं उनका पर्सनली जवाब दे दूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ और सभी जय श्री कृष्णा के साथ खत्म करेंगे क्लास को। जय श्री कृष्णा सर, थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं कल क्लास में। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू सर।